Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shivam from Shiv Education. Hope you all will be doing fine. तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, कब आप फ्री एंट्री ले सकते हो, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है, उसके बारे में, और जो भी काउंसलिंग फीस कितनी है आपकी, और सिक्योरिटी अमाउंट कितना आपको डिपॉजिट कराना है यहाँ पे, ठीक है, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कितनी कितनी फीस है, कितनी कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप भी उत्तराखंड स्टेट के लिए देख रहे हैं नीट पीजी के लिए, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, ठीक है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी सारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और हमारी पेड काउंसलर्स आप अवेल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, और दो ही कॉलेज हैं बेसिकली ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है, एक तो है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है श्री गुरु राम राय है, ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास हिमालय, ठीक है। तो दो कॉलेज हैं जिसको हम जोली ग्रांट के नाम से भी जानते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एमबीबीएस नहीं करी उत्तराखंड से, वो एलिजिबल होते हैं वहाँ के मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के लिए। स्टेट कोटा में वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने इसके बारे में, और साथ साथ मैं बता दूँ रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ऑलरेडी आपका 5th से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और 10th अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी राउंड 1 की, 10th को आ जाएगी आपकी, ठीक है। और चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे 11 से लेकर 13 को। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी इस बार उत्तराखंड के लिए, और आपको देख के चलना होगा, क्योंकि साथ साथ उत्तर प्रदेश भी चल रहा है और ऑल इंडिया भी चल रहा है। तो अब आपको देखना है कि आपको कहाँ मूव करना है। फीसेज भी बताऊंगा अभी कितनी कितनी फीसेज, और आप कैसे कैसे इन चीज़ों को आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी रैंक यहाँ पे 25,000 है, तब भी आपको गोल्डन चांसेस हैं उत्तराखंड में रेडियोलॉजी जैसी ब्रांचेज या मेडिसिन मिलने के, ठीक है। फीसेज थोड़ी हाई है यहाँ की, बट ये है कि अगर मैं बात करूं अपर क्लिनिकल में थोड़ी ज़्यादा फीसेज है, मिडिल लोअर क्लिनिकल तक आते आते फीसेज काफ़ी कम है। तो चॉइस फिलिंग अगर हम बात कर रहे थे 11 से लेकर 13 तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। डेटा प्रोसेसिंग चलेगी 14th और 15th को, रिजल्ट आ जाएगा आपका 16th अगस्त को, ठीक है। और लास्ट डेट होगी ज्वाइन करने की 20th अगस्त, ठीक है। यहाँ पे और वेबसाइट रहेगी ukneetcounseling@gmail.com, ये कोई ईमेल आईडी है, कोई आपको डाउट वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट जरूर याद रखें, जो कि hnbumu.ac.in, ठीक है। ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब मैं बात करूँ सीट्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं जो हिमालयन कॉलेज, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून में, दोनों कॉलेज देहरादून में है। एनाटॉमी में एक सीट है, एक रिकॉग्नाइज्ड है, एक परमिटेड है। बायोकेमिस्ट्री की एक रिकॉग्नाइज्ड है। फिजियोलॉजी की 2 रिकॉग्नाइज्ड है। कम्युनिटी मेडिसिन की 2 रिकॉग्नाइज्ड है। माइक्रोबायोलॉजी की 1 रिकॉग्नाइज्ड है। पैथोलॉजी की 4 रिकॉग्नाइज्ड है। फार्मा की 2 रिकॉग्नाइज्ड है। एनेस्थीसिया की 4 रिकॉग्नाइज्ड। डर्मा की 1 परमिटेड है, ठीक है। परमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड मैं आपको बता दूँ, परमिटेड होती है कि 1 या 2 साल की मिलती है, और रिकॉग्नाइज्ड होती है कि एक बार लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 10-12 साल के लिए वो उनको ग्रांटेड रिकॉग्नाइज कर दी जाती है, ठीक है। और उनकी पहले से चलती भी आ रही होती है। एमरजेंसी मेडिसिन 1 परमिटेड है। ENT 1 रिकॉग्नाइज्ड एंड 1 परमिटेड, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन 1 परमिटेड। जनरल मेडिसिन 5 रिकॉग्नाइज्ड एंड 3 परमिटेड। जनरल सर्जरी 4 रिकॉग्नाइज्ड एंड 3 परमिटेड। ऑब्स एंड गायने 3 रिकॉग्नाइज्ड। ऑप्थेल्मा 2 रिकॉग्नाइज्ड। ऑर्थो 3 रिकॉग्नाइज्ड। पीडियाट्रिक्स 2 रिकॉग्नाइज्ड एंड 5 परमिटेड। साइकेट्री में 1 रिकॉग्नाइज्ड और 1 परमिटेड। रेडियो डायग्नोसिस में 3 रिकॉग्नाइज्ड है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में 1 रिकॉग्नाइज्ड, और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 1 रिकॉग्नाइज्ड और 1 परमिटेड है, ठीक है। ये बात करिए हिमालय की। अब चलते हैं श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज देहरादून में। पिछले वाले में बॉन्ड नहीं थी, और इस वाले में बॉन्ड है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। एनाटॉमी में 1 रिकॉग्नाइज्ड 2 परमिटेड। बायोकेम में 1 रिकॉग्नाइज्ड है। फिजियोलॉजी में 1 रिकॉग्नाइज्ड 2 परमिटेड। कम्युनिटी मेडिसिन में 3 रिकॉग्नाइज्ड सीट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 1 रिकॉग्नाइज्ड 2 परमिटेड। पैथोलॉजी में 4 रिकॉग्नाइज्ड है, और फार्मा में 1 रिकॉग्नाइज्ड है, 2 परमिटेड है, ठीक है। एनेस्थीसिया में 4 यहाँ पे 4 रिकॉग्नाइज्ड है। डर्मा में 2 परमिटेड। ENT में 1 रिकॉग्नाइज्ड। जनरल मेडिसिन 6 रिकॉग्नाइज्ड। जनरल सर्जरी 2 रिकॉग्नाइज्ड और 3 परमिटेड है। ऑब्स एंड गायने में 3 रिकॉग्नाइज्ड है। ऑप्थेल्मा में 2 रिकॉग्नाइज्ड। ऑर्थोपेडिक्स में यहाँ पे है आपके 1 रिकॉग्नाइज्ड और 3 परमिटेड है, ठीक है। पीडिया में 1 रिकॉग्नाइज्ड 2 परमिटेड। साइकेट्री 1 रिकॉग्नाइज्ड, और रेडियो में यहाँ पे 3 सीट्स हैं, तीनों रिकॉग्नाइज्ड है। टीबी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन हमें 1 रिकॉग्नाइज्ड सीट है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेंटल कॉलेजेस हैं जो MDS की है, तो वो भी इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक
ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल नहीं है अगर बाहर से देख रहे हैं, बाहर के स्टूडेंट्स अगर स्टेट के, और मैनेजमेंट कोटा से एलिजिबल है। सिक्योरिटी मनी आपको देनी होगी जो कि होगी यहाँ पे 2 लाख रुपीज़, ठीक है, सिक्योरिटी मनी आपको देनी होगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, तो 6500 का आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए देना होगा। फर्स्ट और सेकंड में नहीं मिलती तो थर्ड में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, यूपी की तरह नहीं है कि फ्री एग्जिट नहीं है फर्स्ट राउंड, कि आपको लेना ही होगा, फुल अमाउंट फॉरफिट हो जाए, जो अमाउंट है फॉरफिट हो जाएगा। यहाँ पे अब राउंड 1 है आपके पास, आप चाहे तो ले सकते हैं, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, राउंड 1 में। उसके बाद चाहे तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं। उसके अलावा राउंड 2 होगा, और राउंड 2 के बाद यहाँ पे राउंड 3 करवाया जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और राउंड 2 में अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपकी जो अमाउंट है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, राउंड 2 एंड 3 विल बी फ्री एग्जिट विद द अमाउंट ऑफ फॉरफिट, जो आपका अमाउंट है फॉरफिट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर किसी को सेकंड थर्ड राउंड में कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाता है तो उसका अमाउंट यहाँ पे, और वो नहीं लेता तो अमाउंट फॉरफिट यहाँ पे कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, और आप अपग्रेडेशन के लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं। और बहुत सारी बातें, 2 लाख का आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको पे करना होगा, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बता दूँ, क्लास 10th का आपको चाहिए मार्कशीट, 12th का मार्कशीट चाहिए, नीट पीजी का एडमिट कार्ड चाहिए, नीट पीजी 2023 का रैंक लेटर चाहिए, आपके एमबीबीएस डिग्री का प्रोविजनल या परमानेंट आपका जो वो चाहिए, इंटर्नशिप आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कोई कैटेगरी है तो वो चाहिए, एनओसी चाहिए डीजीएचएस से, ठीक है। और बाकी जो भी अदर हर स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं तो वो आपको चाहिए। जो कंप्लीट ब्रोशर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहीं पे जो उसके बारे में, अगर फीसिस के बारे में, तो दोनों ही कॉलेजेस की फीसिस आ चुकी हैं यहाँ पे, और मैं आपको दोनों कॉलेजेस की बता देता हूँ। तो हिमालयन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, कम्युनिटी मेडिसिन, फार्मा और माइक्रोबायोलॉजी की कोई फीस नहीं है। पैथोलॉजी में है यहाँ पे, ठीक है, नॉन क्लिनिकल में 12,50,000 फीस है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यहाँ पे 15 लाख फीस है, ठीक है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एनेस्थीसिया, ठीक है। और इसके अलावा ईएनटी और इमरजेंसी मेडिसिन, इसकी फीस है, फिक्स फीस है 17 लाख रुपये, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मेडिसिन है और जनरल सर्जरी, इसकी फीस है 25 लाख रुपये। ओप्था, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और साइकेट्री 26 लाख रुपये फिक्स फीस है। ऑर्थो, ऑब्जाइन और रेडियो डायग्नोसिस, इसकी 30 लाख फीस है। और यहाँ पे आपको 8 लाख रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट भी देना होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो आपको इसका ध्यान रखना है, जिसमें आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है 5 लाख रुपीज़। ये अलग है, जो काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी अमाउंट है उससे अपार्ट है ये, ठीक है। तो ये वाला सिक्योरिटी है, ये आपका तब कंप्लीट आपको वापस मिलेगा जब आप अपनी बॉन्ड कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। 5 लाख का यहाँ पे है। हॉस्टल है 1,80,000 का, इसमें हॉस्टल भी आपका आ गया, ठीक है। और एनरोलमेंट फीस है 1000, मैथ चार्जेस हैं, ठीक है। BLS और ACLS जो कोर्सेज होते हैं इमरजेंसी वाले वो भी हैं इसमें इंक्लूड। तो टोटल आपको 8 लाख रुपये यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं श्री गुरु राम राय के बारे में। तो श्री गुरु राम राय में भी कोई एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, कम्युनिटी मेडिसिन, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी की कोई फीस नहीं है। पैथोलॉजी की फीस है 12,50,000, एनेस्थीसिया है 17 लाख रुपीज़ फीस, ठीक है। और ENT में 21,50,000 फीस है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन और जनरल सर्जरी में 24,75,000 फीस है। साइकेट्री, ऑप्थल, जनरल मेडिसिन और पीडिया में 25,75,000 फीस है। डर्मा में, ठीक है, 27 लाख फीस है। ऑर्थो, ऑप्स और रेडियो में 29,75,000 यहाँ पे फीस है। और इसके अलावा जो अदर चार्जेज है यहाँ पे, वहाँ पे 8 लाख थे और यहाँ पे हैं 11,64,000, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे ये देने होंगे। एडमिशन फीस है इनकी, और इसके अलावा यहाँ पे इनकी मेस की फीस है जो कि 2,36,000 है। हॉस्टल की भी 2,77,000 है। तो ये सारी फीसें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, अब इससे एक चीज़ है फीसेस बढ़ने से कि ये है कि जो लो स्कोरर्स हैं उसके थोड़े और चांसेस उनके बन जाते हैं। जैसे जो रेडियो थी जो आपको 20,000 तक लास्ट ईयर मिलती नज़र आ रही थी, 19,000 तक, वो इस साल आपको 25 से लेकर 27,000 पे फीस यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि फीसेस भी इनकी बड़ी हैं। और जो वन टाइम चार्जेज है, सिक्योरिटी अमाउंट है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस पर ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो आपकी फीसेज हैं वो थोड़ी आपको बड़ी नजर आएंगी। और मेडिसिन होगी, ये सब आपको बनाना चाहिए 25,000 के आसपास, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ लोअर क्लिनिकल की, तो वो भी आपको 45,000 या आपको 50,000 तक वो चीज़ें क्लोज होती हैं यहाँ पे नजर आ सकती हैं, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा था। उत्तराखंड आपको नीट पीजी काउंसलिंग के बारे में 2023 शेड्यूल आ चुका है। सारी बातें उम्मीद आपको
समझ आई होंगी, नहीं आई तो हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे पास, हम आपको कंफर्म कॉलेज अलॉट करा के देंगे आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं नोएडा। ठीक है, हमारी ब्रांच है सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पे, और कंप्लीट एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।